Yes, good morning, everybody. In the last class, we have discussed about 25 questions of November current affairs part 1. आज हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर करंट अफेयर्स पार्ट 2. अभी तक हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. लास्ट क्वेश्चन हमारा था 25th. और अगर किसी को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्लासेस मिस हो गई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं. अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिली हो प्रीवियस बैंकिंग की, हरियाणा जी के, वेदर इट इज करंट अफेयर्स, तो इस नंबर पे 9034064864 पर आप जाकर इसको व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, नेम द इंडियन बॉक्सर who won the gold medal in the Alexis Weston International Boxing Tournament held at Nantes, France. इसका आंसर भी हम कर चुके हैं. The right answer is 1, 2 and 3. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमित पांगल, गलती से मैंने इसमें झज्जर बोल दिया था, लेकिन अमित पांगल एंड संजीत दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और जो हमारे आशीष कुमार है ये कहां से बिलोंग करते हैं? मंडी, हिमाचल प्रदेश. क्लियर है? तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इज हेल्ड फ्रॉम, इज इट फ्रॉम October 14 to 21, October 20 to 27, October 22 से 29 or October 24 से 31? Anybody? Yes. Anybody of you also? Yes. The right answer is Global Media and Information Literacy Day हम कब मनाते हैं? ये वीक मनाते हैं October 24 से 31. अच्छा एक बात बताइए, जिन बच्चों की इंपॉर्टेंट डेट्स हो चुकी हैं, जिनका ये टॉपिक हो चुका है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? बताइए. इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8th of September. कब मनाया जाता है? 8th of September. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, मैंने आपको ये बताया था October 31 को कौन सा डे मनाते हैं? हम जल्दी से बताइए. October 31 को मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे. नेशनल इंटीग्रेशन डे. प्लीज साइलेंट. इंटीग्रेशन डे मनाते हैं. इट्स एन बर्थडे ऑफ होम? वल्लभ भाई पटेल. इसका लॉजिक बताया था मैंने आप लोगों को कि इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया था? मैम सारी स्टेट्स को हेल्प किया था इंडिया में जुड़ने के लिए. 600 के करीबन रियासतों को एक करने का काम किया था वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए उनके बर्थडे पर हम नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं. तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. Britain has signed its bilateral trade agreement with which country after Brexit? अब 90% बच्चे ये भी नहीं जानते what do you mean by Brexit. Actually, Brexit is the term that is used for Britain exit from European Union. Britain exit from European Union. ब्रिटेन ने एग्जिट कब किया था? ऑफिशियली किया था 31 जनवरी 2020 को. ये हमें पता होना चाहिए. ब्रेक्सिट. अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन इट्स एन ग्रुप ऑफ, पहले 28 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप था, यूरोपियन कंट्रीज का यूनियन था. अभी इसमें से एक ने एग्जिट कर लिया है. किसने? ब्रिटेन ने. तो अभी इसमें 27 मेंबर कंट्रीज है. अब ये भी पूछ सकते हो आपसे कि यूरोपियन यूनियन जो है इट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? यूरोपियन यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है. जो कि किसी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है. तो कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने एग्जिट करने के बाद यूरोपियन यूनियन से बायलेटरल मतलब दो साइडेड से, मतलब वन फ्रॉम द ब्रिटेन एंड वन फ्रॉम द अदर कंट्री. एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया? इज इट इंडिया, यूएस, जापान और यूएई? वेरी गुड. The right answer is Japan.
अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये भी आ सकता है। पहली चीज तो ये, जापान की पीएम कौन है? जापान के अंदर हमारे, मैंने बताया था, रेजिडेंसी है, यहाँ पर एम्परर होते हैं। एम्परर कौन है इसके? नारुहितो, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको। और इसके जो पीएम है, वेरी गुड, योशी हिडे सुगा इज एन पीएम ऑफ जापान। ये चीजें कई बार 360 डिग्री एंगल से पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान में चलता क्या है? करेंसी येन। ठीक है, जल्दी से बताइए, यूएई की कैपिटल क्या है? दुबई। नो, अबू धाबी इज एन कैपिटल ऑफ यूएई। यूएस की तो मालूम ही है, कॉमन है, वॉशिंगटन डीसी। एंड इंडिया की क्या है हमारी? न्यू दिल्ली। इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। जहां पर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा एक बात बताइए, ब्रिटेन के पीएम कौन है? जल्दी से बताइए। बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके एक ही बात है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, बुमला, where the Joginder War Memorial has been inaugurated is located in which state? पहले तो हमें बुमला पता होना चाहिए। What is बुमला? बुमला is in pass, write down। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बुमला पास कौन सी दो आपका जो है कंट्रीज के बीच में? तिब्बत एंड इंडिया। तिब्बत एंड इंडिया, एंड तिब्बत में यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में बुमला पास पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जोगिंदर वॉर मेमोरियल? एक्चुअली जोगिंदर वॉर मेमोरियल जो है, दैट बिलोंग्स टू जोगिंदर, जो कि एक आर्मी पर्सन थे। 1962 में आपका इंडिया चाइना वॉर के दौरान ये वहां पर शहीद हो गए थे। कहां पर? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पर बुमला पास में ये शहीद हुए थे। तो उन्हीं की याद में जोगिंदर वॉर मेमोरियल इनोग्रेट किया गया। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुमला लॉ पास में जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहां पर इनोग्रेट किया गया है? तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? मैंने कहा था कि सीएम और गवर्नर हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए हर एक स्टेट की। तो हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कौन है? दैट इज पेमा खांडू। पेमा खांडू इज एन सीएम। इज इट क्लियर? दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। और इसके गवर्नर, देखो गवर्नर और सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो गवर्नर कौन है इसके? दैट इज, राइट डाउन, बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा इज एन गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कैपिटल तो आपको पता ही है, ईटानगर। ईटानगर इज एन कैपिटल। अच्छा एक बात बताइए, सीएम जिसको हम ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं, जब हमने इंडिया का मैप किया था तो मैंने आपको बताया था, सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कहते ही है, राइट डाउन, सीएम कौन है इसके? प्रेम सिंह तमांग। ये हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए सर। ऑर्गेनिक का मतलब है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक क्रॉप्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं। क्लीनेस्ट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में से एक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्लीनेस्ट सिटी में फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम में किसका नाम आया? इंदौर। ठीक है, हाँ, फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम के लिए। तो इस तरह से आपका ये जो सिक्किम है, ये हमारा एक क्लीनेस्ट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट एक मानी जाती है। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद इज एन गवर्नर। ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा हरियाणा के सीएम तो पता ही है, मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी सीएम कौन है हरियाणा के? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। और हमारे जो गवर्नर है, सत्य देव नारायण आर्य। अब देखो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब इसके अनिल विजन फाइनेंस,
सॉरी नो, होम मिनिस्टर अनिल विज इज एन होम मिनिस्टर। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो हु इज एन लेफ्टिनेंट गवर्नर? दैट मनोज मनोज सिन्हा। सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इज इट क्लियर? मनोज सिन्हा इज एन लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमें। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग recently Indian and Canadian researchers have found evidence of dairy production in which civilization? अभी अभी इंडिया और कनाडा के रिसर्चर्स ने एविडेंस मिला उनको किसके? डेयरी प्रोडक्शन की। किस सिविलाइजेशन में? इज इट इंडस वैली, इज इट मेसोपोटामियन, इज इट इजिप्टियन और इज इट रोमन? दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। ये हमें पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे ओल्डेस्ट मेसोपोटामियन, दैट इज 3500 से, राइट डाउन, 3500 बीसी से 500 बीसी। अगर मैं बात करूं सेकेंड ओल्डेस्ट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी। इज इट ओके? एंड ऑन द थर्ड नंबर दैट इज इजिप्टियन, जो कि हमारी 3150 से लेकर 3150 बीसी से लेकर 30 बीसी। इज इट ओके? क्योंकि बीसी में ईयर्स बैकवर्ड चलते हैं। एक बीसी क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। एडी क्या होता है? एनॉय डोमिनी। जब भी एडी आए तो उसमें ईयर असेंडिंग चलते हैं, लेकिन बीसी में ईयर डिसेंडिंग चलते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे महात्मा बुद्धा का बर्थ, महात्मा बुद्धा का जो बर्थ हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, और उनकी जो ये बर्थ हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो हमारी हुई थी 483 बीसी में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इसमें ईयर डिसेंडिंग चलते हैं। इज इट ओके? क्लियर? मतलब, और हमारा एडी में, एडी का मतलब होता है एनॉय डोमिनी, जिसमें ईयर असेंडिंग चलते हैं। तो हमारी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? मेसोपोटामियन। 33150 बीसी से 30 बीसी। इज इट क्लियर? मेसोपोटामियन एंड सुमेरियन सेम है बेटा, सुमेरियन सेम है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंसेस कहाँ मिले हैं? तो राइट आंसर है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। अब इंडस वैली क्यों नाम पड़ा, उसका रीजन है बेटा, क्योंकि ये देखिए, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू, इंडस रिवर यहाँ से होती हुई जम्मू एंड कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? तो अगर पूछें तो आपको पता है J&K, इधर हमारा पंजाब, इधर हमारा क्या हो गया? हरियाणा, इधर हमारा राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात। तो हमारी जहां जहां से इंडस रिवर होकर जा रही है वहीं पर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो है फैली हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो है इंडस रिवर पाकिस्तान से होती हुई जाती अरेबियन सी में, ड्रेन कहां पर करती है? अरेबियन सी में। और इंडस रिवर की अगर मैं बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एक ही बात है। उसका रीजन है क्योंकि हड़प्पा वाज द साइट इन द पाकिस्तान दैट वाज एन मोस्ट एक्सकवेटेड साइट। मोस्ट एक्सकवेटेड मींस सबसे ज्यादा हमें जो खुदाई के दौरान जो रिसोर्सेज मिले वो इसी यहीं से मिले थे, इसी प्लेस से मिले थे। इसलिए इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज मेटल हमें यहीं पर मिली थी। ठीक है, सबसे पहले नटराज स्टेच्यू जो था वो यहीं पर मिला था हमारा, डांसिंग गर्ल का, इसीलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वो एक अलग बात है। वेरी फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल तो हम कहते हैं कॉपर, क्योंकि कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना है ब्रॉन्ज, दैट्स व्हाई। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नज़का लाइंस which was seen in news recently located in which country? Is it Brazil, Peru, Jamaica, South Africa? तो पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि what do you mean by Nazca lines? This is an UNESCO World Heritage List. This is UNESCO World Heritage आपका जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हमारी। अब ये नज़का लाइंस क्या है? दैट इज जियो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ जियोग्लिफ्स है। अब जियोग्लिफ्स क्या होता है? एक जो ड्राइंग्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स दैट इज मेड ऑन ग्राउंड्स, टाइप्स ऑफ आपका जो है ड्राइंग्स जो ग्राउंड्स पर बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं जियोग्लिफ्स। तो नज़का लाइंस इज एन जियोग्लिफ्स, इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ जियोग्लिफ्स, एक डिजाइन्स बने हुए हैं ग्राउंड्स के ऊपर। तो अभी रिसेंटली एक जाइंट कैट का डिजाइन मिला है इनको, जाइंट कैट का, दैट्स व्हाई दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये है कहाँ पर? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो नज़का लाइंस कहाँ पर है बेटा? दैट इज इन पेरू। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? 360 डिग्री एंगल से। क्या पहले तो ये पूछा जाएगा कि पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा इज एन कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, तो मैनुअल मैरिनो इज एन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। अभी जो बच्चे ये टॉपिक्स कर चुके हैं उनको तो याद है, जैसे अभी सागर ने बताया पेरिस इज एन हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, लेकिन हमारे नए बैच में टॉपिक्स रिमेनिंग है तो वो हो जाएंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा। लेकिन जमैका की कैपिटल आपके बैच में हो चुकी है। जैम किसका खरीदा? किंग्स का, वो भी टन भर, तो किंग्सटन इज एन कैपिटल ऑफ जमैका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? दैट इज केप टाउन। वैसे तो इसकी 3 कैपिटल है लेकिन ऑफिशियल केप टाउन। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। दैट वी शुड हैव इन नॉलेज एवरीथिंग। इज इट ओके? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, माई वॉइस इज ट्रबलिंग बिकॉज ऑफ थ्रॉट पेनिंग, तो उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, नेम द प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र। बच्चों को ये भी नहीं पता लोकायुक्त क्या होता है। लोकायुक्त एक तरह से एक पोस्ट होती है एंटी करप्शन से डील करने के लिए, ठीक है? तो अभी प्रेजेंट लोकायुक्त मतलब आपका एंटी करप्शन ऑफिसर होता है एक तरह से ये, नेम द। और एक बार अगर किसी को लोकायुक्त अपॉइंट कर दिया जाए तो उसको हमारा कोई भी गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती जब तक कि उसकी असेंबली में उसकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस ना हो। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। जैसे कि जो बच्चे पॉलिटिक कर चुके हैं, जो पुराना बैच है, जो आपके ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, उनको ये मालूम है, मैंने बता रखा है उनको, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में बता रखा है आपको, ठीक है? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से लोकायुक्त को हटाया जा सकता है, इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता एक बार अपॉइंट करने के बाद। तो कौन है प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र? रजत प्रकाश। यस, द राइट आंसर इज संजय भाटी। अच्छा एक चीज और, अब ये लोकपाल क्या होता है? लोकपाल होता है हाईएस्ट एंटी करप्शन ऑफिसर। तो अभी हमारे लोकपाल कौन है? इंडिया के लोकपाल कौन है ये हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिनाकी चंद्र घोष इज एन इंडिया लोकपाल, ठीक है? पिनाकी चंद्र घोष जो है ये इंडिया के लोकपाल है, जो कि एक हाईएस्ट एंटी करप्शन ऑफिसर है। वो है हमारे हाईएस्ट एंटी करप्शन ऑफिसर, क्लियर है? जो करप्शन से डील करते हैं, जनरली जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो पिनाकी चंद्र घोष जो है पहले जज रह चुके हैं, ठीक है? तो लोकपाल किससे डील करते हैं? एंटी करप्शन से। तो ये हमारे इंडिया के पहले हैं, सिंस मार्च 2019 से ये आपका लोकपाल की पोस्ट पर है, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। अब भाई आप इसके रिगार्डिंग ये भी पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र के सीएम तो आपको पता ही है कौन है? उद्धव ठाकरे। तो गवर्नर कौन है?
लर्न भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। मैंने आपको प्रीवियस काफी सारी क्लासेस में हम कंटिन्यूअस आपका करते आ रहे हैं गवर्नर और आपका जो है सीएम के बारे में। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ और किसके हैं? गोवा के। किसके हैं बेटा? गोवा के भी गवर्नर है। ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Who among the following is the author of the Pandemonium, the Great Indian Banking Tragedy? रघुराम ये आपका जो है कोविड-19 को देखते हुए बुक लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है? रघुराम राजन। राजन, रघुराम राजन, तमल बंदोपाध्याय या अभिजीत बनर्जी? एनीबॉडी ऑफ यू? रघुराम राजन। नो बेटा, रघुराम राजन प्रीवियस आरबीआई के गवर्नर। बंदोपाध्याय, एक्चुअली तमिल बंदोपाध्याय ये एक एडिटर मतलब आपका जो है एक जर्नलिस्ट है, बिजनेस जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये हमें पता होना चाहिए कौन है ये आपके जर्नलिस्ट। ठीक है, तो सी रंगा राजन, रघुराम राजन ये प्रीवियस गवर्नर से आरबीआई से जुड़े हुए नाम है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है जल्दी से बताइए? शक्तिकांत दास। अब जो जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स चल रहा है मैंने उनको बताया इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग। अभी हमारे डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं आरबीआई के? वेरी गुड। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं हमारे? 4। ठीक है, कौन कौन है? मैंने एम का क्यूब लर्न कराया था, तीन तो एम से ही है। कौन? पात्रा। राजेश्वर राव जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, लास्ट क्लास में करवाए थे। दूसरा नाम क्या है? पात्रा। माइकल पात्रा। तीसरा नाम है एम के जैन। और चौथा नाम क्या है हमारे पास? बीपी दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। इज इट क्लियर? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग India's first of its kind solar energy driven केरल। miniature मतलब small in size, ठीक है, train was inaugurated at Valley Tourist Village. कहाँ पर? Is it Kerala, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? Very good, बहुत बढ़िया। The right answer is Kerala. अच्छा एक बात बताओ, who is the CM of Kerala? पिनराई विजयन। Pinarayi Vijayan is an CM of Kerala. And Arif Muhammad Khan कौन है? गवर्नर। Muhammad Khan is an governor ऑफ केरला। ठीक है। अगर तमिलनाडु के सीएम की बात करूं तो आपको पता है कौन है? पलानी स्वामी। हाँ जी। और आपको पता है कर्नाटक के कौन है? येदुरप्पा। और महाराष्ट्र के तो अभी किए ही है उद्धव ठाकरे। ठीक है। और मैंने कर्नाटक के गवर्नर भी आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखे हैं भाई। वो करते हैं वाजूभाई वाला। एंड तमिलनाडु, तमिल में पुरोहितों को बहुत माना जाता है। बनवारी लाल पुरोहित is an governor of तमिलनाडु। Is it okay? Yes everybody। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Here we are having name the super typhoon, जिसको आप तूफान भी कहते हो, who has hit the south of the Philippines main island of Luzon? Is it Wongfong? Is it Mangkhut? Is it Ketsana? Is it Goni? Anybody of you? Yes, the right answer is तूफान गोनी, जिसको हम रोली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? जिसको हम रोली भी कह सकते हैं। इज इट ओके? तो हमारा जो है तूफान रोली आ जाए या गोनी आ जाए, बात एक ही है। अच्छा क्या आप एक बात बता सकते हो मुझे, इज देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन हरिकेन? मैंने जो ज्योग्राफी कर चुके हैं उनको बता रखा है, हरिकेन, तूफान एंड साइक्लोन एंड टॉर्नेडो, चारों में कोई डिफरेंस होता है? एक ही होता है? There is no difference beta. Each and everything occurs in low pressure area.
लो प्रेशर मींस हाई टेम्परेचर, ठीक है। तूफान हम साउथ चाइना सी में कह देते हैं, चाइना सी में। साइक्लोन इंडियन ओशन में कह देते हैं, ठीक है। हरिकेन यूएसए के अराउंड कह देते हैं, ठीक है। टोर्नेडो इसका जैसे जनरली ये वेस्ट, ये कैरेबियन सी में कहते हैं, कैरेबियन सी में, सॉरी कैरेबियन सी में कहते हैं। और जो हमारा टोर्नेडो है ये यूएसए में कह देते हैं। इज इट क्लियर? और मैंने आपको बता रखा है कि विली विली कहाँ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो अलग अलग नाम है बेटा ये, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। मैम एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा सा वो आवाज कट बेटा रही ये हम थी। ज्योग्राफी में करेंगे अभी के लिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। तूफान चाइना में कहते हैं, साइक्लोन इंडियन ओशन में कहते हैं, टोर्नेडो यूएसए में कहते हैं, हरिकेन कैरेबियन सी में कहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी, दीज आर ऑल वन, बट दैट इज डिफर बाय द एरिया। ओके, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, टोर्नेडो की थोड़ी ज्यादा होती है, बस ये फर्क होता है। ओके, अब एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। मनीला। मनीला इज एन कैपिटल ऑफ फिलीपींस, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती है बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैमिल्टन, won the Emilia Romagna Grand Prix at Autodromo Internazionale Enzo Dino Ferrari Race Track, इटली। जल्दी से बताइए किस। हैमिल्टन, मैम हैमिल्टन। मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पर एक ग्रैंड प्रिक्स आता है तो ग्रैंड प्रिक्स का रिलेशन होता है फॉर्मूला 1 कार रेस, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से। तो बड़े फेमस नाम है, ऑल आर द फेमस नेम, लेविस हैमिल्टन, वेल्टरी बॉटास, डेनियल रिक्यार्डो, सेबेस्टियन वेटल, ऑल आर वेरी फेमस नेम। किसने जीती है ये? द राइट आंसर इज लेविस हैमिल्टन, मर्सिडीज ग्रुप से। अब इनकी नेशनलिटी पूछी जा सकती है, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड। वेल्टरी बॉटास, फिनलैंड, वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है। डेनियल रिकार्डो, ऑस्ट्रेलिया। सेबेस्टियन वेटल, जर्मनी। ये सारे ही फेमस नाम जुड़े हुए हैं। निको रोजबर्ग भी एक बड़ा फेमस नाम है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? निको रोजबर्ग, ये भी फॉर्मूला 1 कार रेस जर्मनी से जुड़ा हुआ नाम है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? वन डे में सब पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस अटेंड करेंगे ये सारी चीजें हमारे जहन में बैठती जाएंगी। इज इट क्लियर? एक पहली क्लास में ये सब पॉसिबल नहीं है अगर आप सोचेंगे तो, ठीक है। हो सकता है आज आपको लेविस हैमिल्टन याद हुआ, अगली क्लास में वेल्टरी बॉटास हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें बैठेंगी। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर वॉटसन, has announced his retirement from all forms of cricket। जल्दी से बताइए। वॉटसन। बहुत बढ़िया। आप क्या जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? 90% बच्चे सिडनी के जाते हैं, कैनबरा, कैनबरा। इसको हम और पता क्या बोलते हैं? ये तो चलो कैपिटल हो गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। यहाँ पर शीप्स मिलती हैं, शीप्स का नंबर शायद ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो गोल्डन कलर की शीप्स, फ्लीस होता है वूल यार्न करने की आइट को फ्लीस कहते हैं, तो इसको हम लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। साइड बाय साइड इसको कंगारू लैंड तो कहते ही हैं, आपको पता ही है, कंगारूस के लिए फेमस है। इज इट ओके? और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारा कोरल आइलैंड पड़ता है, द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था इंडिया का मैप, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज एन आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल आइलैंड। अब कोरल भी आपको पता है क्या होता है? मरीन एनिमल्स का स्केलेटन्स जो आपका से बना होता है, उसको हम कोरल आइलैंड कहते हैं, ठीक है बेटा। दैट ये सब चीजें पता होना चाहिए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबड़े। अब एक चीज पता चल गई, ऐसे बोबड़े कौन है? हमारे चीफ जस्टिस, ठीक है।
Justice D.Y. Chandrachud of the Supreme Court jointly inaugurated India's first ever e-resource center and the virtual court. पहली virtual court inaugurate की है. किस नाम से? न्याय शक्ति, न्याय कौशल, न्याय निपुणता, न्याय दक्षता. Anybody? No. न्याय कौशल. Right answer is न्याय कौशल. अब ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर की है? नागपुर. नागपुर, महाराष्ट्र, कुछ भी आ सकता है. ये भी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, ओके, ये कौन से नंबर के? 47th चीफ जस्टिस. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको. इसमें जजेस का नंबर कितना होता है आपको पता है? 30, पहले 33, पहले 31 का कोरम होता था. अब क्या हो गया है? 33 जजेस होते हैं प्लस 1 CJI, मतलब अब 34 का कोरम हो गया है. इज इट क्लियर? ये भी हमें पता होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 1 to 4, जिन बच्चों ने पॉलिटी कर लिया है उनको ये अच्छे से याद होगा. बताया था मैंने आपको. यस एवरीबॉडी. आर्टिकल 124 बिलोंग्स टू आपका जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 124. ये हमें पता होना चाहिए. चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, which of the following state recently laid the foundation stone of Indo-Israeli Center of Excellence for Vegetables Protected Cultivation? Is it त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, असम या अरुणाचल प्रदेश? कहां पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा है जिसमें इंडिया और इजराइल का एक वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेंटर बनाया जाएगा? यस, असम. द राइट आंसर इज असम. ठीक है. कितने कॉस्ट के साथ? 10.33 करोड़ की लागत के साथ. और एक चीज और, असम के सीएम भी पूछ सकते हैं. कौन है? जल्दी से बताइए. सर्बानंद सोनोवाल. सर्बानंदा सोनोवाल. सर्बानंदा सोनोवाल. मैंने बच्चों को ऐसे याद कराया है, आसान सवाल, आसान सवाल. सर्बानंदा सोनोवाल. कौन है ये? सीएम. देखो, अरुणाचल प्रदेश के तो अभी किए ही थे हमने. कौन थे? पेमा खांडू. पेमा खांडू. हिमाचल प्रदेश के कौन है? जल्दी से बताइए. जयराम ठाकुर. जयराम ठाकुर. वेरी गुड. सीएम कौन है? जयराम ठाकुर. त्रिपुरा में कौन है? जल्दी से बताइए. बिप्लब कुमार देव. वेरी गुड. 3 पुड़ी देखकर मन विपल जाता है ना, तो बिप्लब कुमार देव. ठीक है, बिप्लब कुमार देव. याद रहेगा. यस एवरीबॉडी, that we should learn by technique. We can't make it learn all the things. We learn in a strategic manner. ठीक है. चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली इट्स एन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना चाहिए. एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2, द इंडियन नेवल शिप डैश हैज रीच्ड सूडान with 100 tons of food aid. मिशन सागर क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए. मिशन सागर एक हमारा एक प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का. किसके लिए? प्रोवाइडिंग आपका असिस्टेंस. किसके लिए? फ्रेंडली, जो भी हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को नेचुरल कैलेमिटी से ओवरकम करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है. पता होना चाहिए. दैट इज मिशन सागर 2, जो कि अभी 2 नवंबर को सूडान पहुंचा है, सूडान के सीशोर एरिया में. इज इट क्लियर? ओके. जो कि वहां पर नुकसान हो जाता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से. तो किस नाम से? दैट इज इट इंडियन नेवल शिप एरावत, शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्रा? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज आपका एरावत. ठीक है. द राइट आंसर इज एरावत. इंडियन नेवल शिप एरावत. मैंने बहुत बार इंडियन नेवी हेड आपको बताया. कौन है? जल्दी से बताओ. करमवीर सिंह. करमबीर सिंह. ये हमारे कौन है? नेवल हेड है. ठीक है. आर्मी हेड तो आपको पता ही है, मनोज मुकुंद नरवणे. नरवणे. मनोज मुकुंद नरवणे. ये हमारे आर्मी हेड है.
अच्छा जल्दी से बताइए, एयरफोर्स हेड कौन है? राकेश सिंह आर.के. सिंह बहादुर। भदौरिया, ठीक है, ये हमारे एयरफोर्स हेड है। तो ये तीनों हेड हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर आ सकता है। फिर ये भी पूछ सकते हैं सूडान की कैपिटल क्या है? आपको पता है सूडान से साउथ सूडान अलग हुआ था 2011 में। सूडान की कैपिटल क्या थी? सूडान तो खत्म ही हो गया, तो कैपिटल है खर्तूम। और सूडान, साउथ सूडान बड़ा खुश था, उसकी जुबा पर खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, तो जुबा वाज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, ठीक है, जो कि हम आगे क्लासेस में करेंगे जब वर्ल्ड मैप तो चल ही रहा है हमारा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द 4-day लॉन्ग मालाबार नेवल एक्सरसाइज begin in the Bay of Bengal. फ्रांस। Country is not included in this naval exercise. बहुत इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है बेटा मालाबार। ये भी पूछ सकते हैं कितनी कंट्रीज, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है, फ्रांस। देखिए फ्रांस नहीं कर रहा, ठीक है। द नेवीज ऑफ इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्वाड। begin the 4-day long phase first of its Malabar naval exercise in the Bay of Bengal. ये भी पूछ सकते हैं कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ये भी पूछ सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में हो रही है। तो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। वेरी बेटा मालाबार नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइजेज। जैसे हम आगे कैरेट करेंगे, ठीक है, जैसे हमारी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, जैसे बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेज होती है हमारी शक्ति के नाम से, ठीक है, ये नाम है नेवल एक्सरसाइज का। हाँ, चारों कंट्रीज को क्वाड भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग इंडियन ओरिजिन न्यूजीलैंड पॉलिटिशियन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, प्रियंका राधाकृष्ण has created history by becoming the first Indian Kiwi women to become a minister in New Zealand. जल्दी से बताइए। डी प्रियंका राधाकृष्णन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रियांशा। ये इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है, मतलब इंडिया से बिलोंग करती है लेकिन रह रही है न्यूजीलैंड में। इन्होंने वहां पर हिस्ट्री बनाई है मिनिस्टर बन के न्यूजीलैंड की कैबिनेट में, ठीक है। अच्छा एक चीज हो, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछ सकते हैं आपसे, क्या? वेलिंगटन। फिर ये भी पूछ सकते हैं आपसे न्यूजीलैंड की पीएम कौन है, जो अभी अभी दोबारा से इलेक्ट हुई है सेकंड टाइम? जैकिंडा, वी शुड हैव नॉलेज, जैकिंडा एडन, ये कौन है? पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। जैसे हमारे जापान के अंदर रेजिडेंसी है, मतलब आपका नारुहितो इज एन किंग, ब्रिटेन के अंदर भी किंग या क्वीन होते हैं, क्वीन होती है ना, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी क्वीन होती है। ओके, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, डेफिनेटली विल कम इन एग्जाम। Who among the following won the elections for the post of the president of Inter-Parliamentary Union? Yes, is it Francisco Assis, Carlos Coelho, Deodato Pacheco, या Ana Gomes? Anybody? अभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स, ठीक है, नेशनल पार्लियामेंट्स का एक कॉम्बो है, ठीक है। तो ये आपका डेमोक्रेसी, आपका जो है डेमोक्रेटिक एम को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो इसको, इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो कौन है? आपके ड्यूटो पाचेओ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्यूटो पाचेओ has won the president election of inter parliamentary union belongs to which country? कहां से बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल से। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का? जिनेवा। कहां पर है बेटा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रहेगा? यस एवरीबॉडी, ठीक है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए, अच्छा एक बात बताओ, हमारी पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमारी पार्लियामेंट में आपका क्या क्या रहता है? मैंने बता रखा है, लोकसभा, राज्यसभा।
राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। President. ठीक है, हमारी पार्लियामेंट इज एन कॉम्बो ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। ठीक है, आपको पता है लोकसभा आपका जो है आर्टिकल 70, पार्लियामेंट आर्टिकल 79, लोकसभा आर्टिकल, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81 एंड प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। Two. चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Which state launched fortified rice distribution and Swami Atmanand Government English Medium School Scheme on November 1st, 2020? कौन सी स्टेट ने राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल? यस, इज इट झारखंड, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? झारखंड। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। कौन है छत्तीसगढ़ के सीएम, जल्दी से बताइए। भूपेश बघेल। वेरी गुड, भूपेश बघेल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओडिशा के सीएम तो मैंने बताई है, नवीन पटनायक। और अभी अभी बिहार में तो इलेक्शन, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। एंड झारखंड, हेमंत सोरेन। वेरी गुड, झारखंड इज हेमंत सोरेन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। जैसे जैसे हम करेंगे हमारी चीजें ऑन दी टिप्स हो जाएंगी, जैसे कि हमारे प्रीवियस क्लासेस के बच्चों की ऑन दी टिप्स है। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इनिशिएटिव which was launched by Telangana government to address the issues faced by farmers. फार्मर्स के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए। एनीबॉडी? इज इट रैथू बंधु, भरोसा, वेदिका या काकतिया? The right answer is रैथू वेदिका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? तेलंगाना के सीएम कौन है, जल्दी से बताओ। सी चंद्रशेखर रेड्डी। राव, रेड्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड तेलंगाना की मैंने आपको बता रखा है गवर्नर कौन है, कौन है? शी इज द विमेन तमिली साउंडराजन। तमिली साउंडराजन शायद, नहीं नहीं। सही, तमिली सही, सौंदरा राजन। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैदराबाद इज एन कैपिटल ऑफ तेलंगाना। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। यस, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2014। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्राइवन? अभी अभी हमने किया था। यस, ये हमें डिस्कस किया है। कौन सी जगह पर? वेली किया था ना, केरला में। ठीक है, गुजरात के सीएम पता है? विजय रूपानी। रूपानी। और आचार्य देवव्रत कौन है इसके? गवर्नर। आचार्य देवव्रत इज एन गवर्नर ऑफ गुजरात। बाकी हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम, और आज हम करेंगे 50 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय 1 month. व्हाट अमाउंट इज टारगेट क्रेडिट ऑफ आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, एक ये पूछा जा सकता है कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया था, उसी के अंडर ये स्कीम है। ठीक है, ये एमएसएमई बिजनेस आपका जो है बिजनेस मैन्स और जो भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनके लिए स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका अभी इसको पहले इसकी स्कीम की टारगेट डेट थी
अक्टूबर 2020। ठीक है, अब इसको 1 मंथ से बढ़ा दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ। तो कितने तक का टारगेट रखा है इन्होंने? 3 लाख करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव इट नॉलेज। क्लियर? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, विच इंडियन सिटी इज मोस्ट susceptible to water risk according to list prepared by Worldwide Fund for Nature and Germany's DEG। जयपुर। कौन सी सिटी अभी वाटर रिस्क पे है? जयपुर जयपुर। यस, इज इट कोटा, जयपुर, थाने या इंदौर? जयपुर। बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज जयपुर इज एट वाइट रिस्क, सो वाटर रिस्क, सॉरी नॉट वाइट रिस्क, वाटर रिस्क। अच्छा एक बात बताइए, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत। ठीक है। अच्छा एक चीज और, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं आपसे। वर्ल्ड वाइड फंड इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? इज हेडक्वार्टर्ड ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। जो बच्चे घबरा रहे हैं हेडक्वार्टर से, डोंट यू वरी, इस नेक्स्ट वीक में हमारे को ये भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, Alassane Ouattara has been elected as the president of which Ivory country Coast। for the 3rd time? Is it Turkey, Brazil, Ghana या Ivory Coast? आइवरी कोस्ट। बहुत बढ़िया। The right answer is Ivory Coast, जिसको हम कोटेड आइवरी भी कहते हैं, पता है? मतलब कोटेड आइवर या आइवरी कोस्ट एक ही बात है। अच्छा आइवरी कोस्ट की कैपिटल याद है? वेरी यम्मी टॉस के लिए हमें क्या करना चाहिए? मासी का शुक्र, यामुशुक्रो। यामुशुक्रो इज एन कैपिटल। घना अकड़ा हुआ है, अकड़ा क्या हो गई? कैपिटल। ब्राजील की, अभी इस बैच में यूरोप तो हो ही चुका है। टर्की कैपिटल क्या है? अंकल की कहाँ रह गई? अंकारा। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच फाइनेंशियल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज अप्रूव्ड $132.8 million loan to Meghalaya to improve and upgrade the ADB। power distribution network? Is it UNDP, ADB, World Bank या AIIB? एडीबी शायद। The right answer is ADB। अब एक ये जरूर पता होना चाहिए हमारे, ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो 90% ना हमें मनीला पता है, लेकिन कई बार ना एग्जाम में पर्टिकुलर जगह देते हैं। मंडलियोंग काफी बार आया है, बैंक में तो बहुत बार आया है। मंडलियोंग इज एन पर्टिकुलर प्लेस, फिलीपींस। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, एडीबी के प्रेसिडेंट भी पूछ लेते हैं, कौन है एडीबी के प्रेसिडेंट? है मसात्सुगु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा, ये नाम हमें पता होने चाहिए बेटा, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताइए। डेविड मालपास, क्योंकि सभी को मालपास करते हैं ना। अच्छा आपको पता है वर्ल्ड बैंक के कंपटीशन में AIIB ने एक बैंक खोला था, मतलब चाइना ने। इसमें चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है। वर्ल्ड बैंक के कंपटीशन में 2016 में चाइना ने एक बैंक खोला था AIIB। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसका हेडक्वार्टर भी आ सकता है, और इसके प्रेसिडेंट भी। काफी बार बैंक में पूछे जाते हैं, काफी बार। तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर इन, क्योंकि चाइना का शेयर है तो हेडक्वार्टर इन बीजिंग। और इसके जो प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, जिन लिक्विन इज एन प्रेसिडेंट। ये भी हमें पता होना चाहिए। और एक चीज और कि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर USA का, तो इसलिए हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन में। ठीक है।
और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो कहाँ पर चलते हैं? न्यूयॉर्क। अभी हम करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन। तो ये रहा बांग्लादेश एंड डैश नेवीज लॉन्च्ड द कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि कैरेट की फुल फॉर्म बताइए। कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। किस कंट्री के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग एग्जाम? म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस। The right answer is very good. US is the right answer. अच्छा, एक चीज और आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आज के लिए ये था लास्ट क्वेश्चन। ये भी, और आपको सभी को हैप्पी दिवाली फ्रॉम मेरी तरफ से, ठीक है, एंड फ्रॉम बीसीसी की तरफ से। Same to you. एंड प्लीज सेम टू यू मैम। क्रैकर्स नहीं जलाइएगा, सेफ दिवाली मनाइएगा। मिलते हैं दिवाली के बाद, तब तक टिल देन बाय एवरीबॉडी। और अगर किसी क्लास मिस हो गई हो तो यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। टिल देन बाय एवरीबॉडी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।